हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। सुबह जब से सो के उठा हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी का स्टोरी अगर गलती से देख ले रहा हूँ तो उसमें बस एक ही चीज़ दिख रहा है। दिल्ली पुलिस वालों ने जंतर मंतर पे पीटा, कुत्ते के जैसा मारा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी बातों को आप तक या सभी के पास पहुँचाऊँ, तो इसके लिए मुझे चाहिए कम से कम 10 मिनट का टाइम। और अभी मैं चल रहा हूँ जिम। बहुत काम किया हूँ और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि शाम को बारिश आए, जिम स्किप हो जाए। तो भी चल रहा हूँ जिम। उसके बाद जिम से आने के बाद मैं आराम से बैठ के बढ़िया से फ़िल्टर कर कर के, बिना किसी को गाली दिए, बिना किसी क्या कहते हैं, कुछ अपशब्द बोले, ऐसा करके मतलब मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा ये सीजेपी वाले क्या चाह रहे हैं और बीजेपी वाले क्या अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ऐसे ही पहले चल के जिम कर लेता हूँ, उसके बाद Are you still paying premium for me? This might change your. तो बात ये था सीजेपी का, या जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या पुलिस वाले जो लाठी चार्ज कर रहे हैं, इसमें अगर ये एक शिक्षा के लिए कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन शिक्षा को साइड में करके इनको बीजेपी चाहिए। टारगेट क्या है इनका? शिक्षा नहीं है, इनका टारगेट है बीजेपी। कोई आ रहा है, बीजेपी को हटाओ, आज़ादी चाहिए, शिक्षा से नहीं चाहिए, बीजेपी से चाहिए। दूसरे पार्टी वाले आके कह रहे हैं मोदी जी ऐसे हैं, बीजेपी वाले ऐसे हैं। लेकिन तुम लोग तो स्टार्ट किए थे शिक्षा के लिए, फिर ये बीजेपी कहाँ से आ गई? स्टार्टिंग में बोला था, जिसका अभिजीत नाम है वो लड़का, वो बोल रहा था कि हम किसी पार्टी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे हैं। मेरा जो प्रोटेस्ट है वो नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ है उसके लिए है। लेकिन फिर बाद में ये अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद ध्रुव राठी के साथ और डिम्पल यादव के साथ कोलैब करके ये सब क्या चल रहा है? अगर किसी को पार्टी को टारगेट नहीं किया जा रहा है तो क्या है ये? और बाद में कहेंगे पुलिस वालों की गलती है। पहले पत्थरबाजी करोगे, लाठीचार्ज होगा तो फिर आके रोना स्टार्ट कर दोगे। सब कुछ दिखाओ। पहले तुम लोग उँगली किए, फिर पुलिस वाले हाथ कर दिए। इसमें गलती किसका है? बीजेपी की गलती नहीं है, गलती इनका है। जो जिसको एग्ज़ाम देना है, हर साल का ये हो गया है, पेपर लीक होता है और करवाता कौन है? बीजेपी वाले नहीं करवाते हैं। ये जो दूसरे पार्टी वाले हैं जिनको इलेक्शन में जगह नहीं मिल पा रहा है, सत्ता में नहीं घुस पा रहे हैं, पेपर लीक वो करवाते हैं। बदनाम किसको करते हैं? बीजेपी को। तो सुधरो, बीजेपी से नहीं डर रहे हो, भगवान से डरो। कर्म तुम्हारा कहीं जाएगा नहीं, अच्छे कर्म करो। मैं किसी की पार्टी को सपोर्ट नहीं करने बैठा हूँ, ना कोई मेरा पार्टी है। जो सही है, जो मुझे पता है, वही मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादा कुछ मैं फालतू नहीं देखता हूँ बस। लेकिन सुबह से जब से सो के उठा हूँ, सुबह से क्या, रात से ही जैसे ही किया, तो कोई 10 दिन से नहीं खाया है, कोई 20 दिन से नहीं खाया है। और ये सब कर कौन रहा है? आम जनता। जो बेचारे लोग हैं वो जाके परेशान है, लाठीचार्ज उनके ऊपर हो रहा है। जो इनके मेन मुखिया हैं, सरदार हैं, जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, मुझे तो जाके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करना है, वो कहीं मेट्रो में, कहीं मॉल में, कहीं बैठ के कोई बर्गर खा रहा है, कोई कहीं सोया हुआ है, कोई किसी सेलिब्रिटी के जर्मन शेफर्ड के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, कोई नेता के साथ लगा हुआ है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। खुद को सुधारो, शिक्षा अपने आप सुधर जाएगा। लगे हुए हो कि मैं तो नीट पे आवाज़ उठा दूँगा, तो मैं अपना पार्टी बना दूँगा, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, चूतिया जनता पार्टी या चुमू जनता पार्टी, जो भी होता है मुझे नहीं पता है। ना तो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। बार-बार यही कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी चूतिए को अपना लीडर मानोगे, कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, तो दिक्कत आएगा। खुद लीडर बनो, खुद का साम्राज्य खड़ा करो और ऐसे दो कौड़ी के लोगों पे भरोसा मत करो। मेरा कहना यही है, सीधा सिंपल सा। और ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ? ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो फिर इसके लिए फिर मज़ा नहीं आएगा ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा किसी से कंट्रोवर्सी हो, और मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, बहुत से अच्छे-अच्छे लोग हैं, जैसे उम, मृदुल और किसका-किसका नाम बताओ यार, सबका नाम नहीं लूँगा।
ऐसे मतलब सब लोग बना रहे हैं, ठीक है, शिक्षा के ऊपर बना रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कम से कम ये तो दिखाना चाहिए कि इसमें शिक्षा को टारगेट नहीं करके पार्टी को टारगेट किया जाता है। सच्चाई दिखाओ, सच्चाई। और इन्हीं सब के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मैं तो किसी पार्टी का ना तो अध्यक्ष हूँ, ना सदस्य हूँ, और ना क्या कहते हैं उसको, ना किसी पार्टी में घुसने वाला हूँ। तो अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं, कमेंट में अपना राय दे के जाइएगा, और आगे जो होगा मेरे मन में कुछ ख्याल आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। बाकी अपना काम करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। आज बहुत कुछ काम कर लिया हूँ अभी तक, और अब लग गया भूख, तो चल के खाना खाता हूँ। और मौसम भी बढ़िया हो गया है, पूरा आंधी तूफान चल रहा है। एक बार नज़र डाल देते हैं मौसम पे भी। डार्क हो रहा है, लग रहा है बारिश आएगा फिर से। हाँ, इस पे नज़र हो गया। चल के अपने डाइट को मेंटेन करते हैं। और आज आज गेम डाउनलोड किया हूँ, नेपाली गेम। माँ कसम में एकदम मतलब क्या कहते हैं, लाजवाब। एक गेम नहीं, कितना 2 गेम डाउनलोड किया हूँ, एक गेम रन कर रहा हूँ, बढ़िया से चल रहा है। अभी खाना खाने के बाद आके आप लोगों को उसका एक बार इंटरफेस दिखाता हूँ। कल से लाइव होगा, आप लोग आगे देखना। और शायद अभी ये गेम आज मैं देखा हूँ फर्स्ट टाइम टोटल गेमिंग अज्जू भाई को लाइव करते हुए। तुरंत का तुरंत डाउनलोड कर लिया हूँ, और मेरे बाद शायद कोई और कर ले, या तब तक कोई और कर ले, इससे पहले मैं ही कर लेता हूँ। क्या पता ये बूस्ट करने का अपने चैनल को मौका मिला है। खतरनाक वाली थोड़ा है। हाँ, एकदम खतरनाक बारिश है। 2 मिनट के अंदर इतना खतरनाक बारिश, मानसून पूरा पानी पानी गिरने लगा। वहां से कोई पानी गिर रहा है ऊपर से, और इधर सबको दिख ही रहा होगा, ये भी फलक टूट गया। बहुत जबरदस्त आई तूफान है। अचानक आजकल का बारिश जो है, भरोसा करने के लायक नहीं है किसी चीज़ पे। अगर घर से निकलो तो पूरा व्यवस्था करके रेनकोट और छाता या कुछ पॉलिथीन लेके ताकि फ़ोन या कुछ भी चीज़ हो वो भीगे ना। अचानक से ऐसा बारिश आ जाता है, इतना खतरनाक। किस्मत सही था कि मैं आज सुबह में जिम कर लिया था, मुझे पता था कि बारिश होने वाला है और हो रहा है। नहीं क्या आप बारिश की पी हो जाता। बाकी चल के खाना वाना खाता हूँ और अपने काम को करता हूँ बढ़िया से। ठंडा मौसम में काम करने में मज़ा आएगा। इस काम भी है कि इसको भी थोड़ा सही करना पड़ेगा। निकला हुआ है ये खास नहीं होगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। ये है वो गेम जो कि सबसे चल रहा है। आप जॉयस्टिक से माउस कीबोर्ड सबसे खेल सकते हो। नेपाली गेम है, अभी शायद इसका लैंग्वेज चेंज होगा, मुझे नहीं पता है, वैसे कोशिश करूँ मैं। और एक बार स्टार्ट है फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँ ग्राफिक इसका कैसा है। अभी तो ऐसे दिख रहा है ना, अभी कुछ टाइम बाद ये जाके अभी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब मस्त। अरे ये क्या खुल गया, एक हाथ से खेलना मुश्किल है यार, मैं एक हाथ से नहीं खेल पाऊंगा। और ये पूरा नेपाल का दिखा रहा है, इसमें देखो आप लोग, ये अपना सिंबल जो होता है दिखा रहा है पूरे नेपाल का, ये कहाँ से क्या है सब कुछ दिखाएगा। हाँ, ज़्यादा कुछ क्या ही दिखाऊं। आप लोग लाइव में आओ, एंजॉय करो मेरे साथ, और मैं मिलता हूँ अब शाम को। मैं जब घर से निकला था बारिश होने के पहले, धूप था बढ़िया, मुझे लगा क्यों ना वीडियो बनाना चाहिए। फिर मैं सोचा काम अगर करने के बाद आता हूँ तो इससे अच्छा धूप हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैं पहुँचा मार्केट में, बारिश स्टार्ट। किस्मत सही था कि मैं अपने घर पे चला गया, ना तो मेरा फ़ोन गीला हुआ ना मैं गीला हुआ, सब कुछ मतलब सेफ। जब तक काम था तब तक सब कुछ मतलब बारिश हुआ बढ़िया से, अच्छे से मौसम पूरा ठंडा हो गया। और काम ख़त्म होने के बाद बारिश ख़त्म, थोड़ा सा घूमा हूँ, उसके बाद चला आया हूँ घर पे। तो एक बात ये समझ में आया कि जो भी काम करना रहे उसको तुरंत का तुरंत कर लेना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। मतलब कि अभी आके करता हूँ या रुक के करता हूँ, ऐसा कुछ अगर मौका मिले किसी भी चीज़ को, जैसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और जिसको भी जो भी करना है, कुछ काम होगा कि ये काम पहले कर लेता हूँ,
फिर बाद में वो। लेकिन जो काम फर्स्ट प्रायोरिटी रहे, जो काम ऐसा लगे कि हाँ, ये अभी करना चाहिए, नहीं तो इसमें लेट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं दोबारा हो पाएगा, तो उसको सबसे पहले करना चाहिए। एक गलती मेरे से हुआ। दूसरा चीज़, आजकल के मौसम पे, आजकल के लोगों पे भरोसा नहीं करने के लायक है। घर से निकलो तो बारिश का व्यवस्था करके जाना, जिसका फ़ोन मतलब वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, वो घर से अपना पॉलीथीन वॉलीथीन लेके जाया करो। और दूसरी चीज़, अपना सब कुछ जो है, इज्जत, पैसा या जो कुछ भी है अपने हाथ में है, तो ध्यान रखो। सब लोग एंजॉय करो, मज़े करो और तगड़े होने पे ध्यान दो। जैसे मैं नहीं हो पा रहा हूँ, उसी तरह सबको ना, मैं हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है। बहुत से लोग मिलते हैं, भाई तुम जिम करते हो, कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। मतलब मैं डे 1 जो था वो कैसा था, अभी ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, मील अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ, तो इस वजह से फैट गेन नहीं हो रहा है, मतलब मसल्स गेन नहीं हो रहा है। लेकिन स्ट्रेंथ और जो मेरा वर्कआउट करने का तरीका है, वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। सब कुछ मुझे दिख रहा है, तो किसी पे ध्यान नहीं देना है। डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाते हैं, मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलता है। इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल तगड़े ब्लॉग के साथ, नया कुछ करने के लिए। बाय बाय। एंजॉय करो बिना किसी को हर्ट किए।